नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परावर्तक दूरदर्शी के बारे में बातचीत करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। परावर्तक दूरदर्शी से पहले हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों ही प्रकाशीय यंत्र परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और जो अभी हम परावर्तक दूरदर्शी को पढ़ाने जा रहे हैं तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई साल पूछा गया है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जो है परावर्तक दूरदर्शी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। परावर्तक दूरदर्शी, इसको हम जो है परावर्ती दूरदर्शी भी कह सकते हैं या परावर्ती दूरदर्शी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होती है जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस दूरदर्शी में इस दूरदर्शी में अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की गई है। अवतल दर्पण यमबन एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, ठीक है बच्चों। नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर रहता है। वस्तु की ओर रहता रहता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखिए, अवतल दर्पण, इसमें जो होता है अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। जो हम लोगों ने पिछले वाले प्रकाशिक यंत्र पढ़े थे तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया था, दोनों नेत्रिका या दर्शक लेंस। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है हम लोग अवतल दर्पण के बारे में सुन रहे हैं। अब क्या होता है, नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पहले ही एक समतल दर्पण M2 मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा रहता है। समझ में आया। इस नली की बगल में इस नली की बगल में एक पतली नली में एक पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक
का लेंस ई लगा रहता है, लगा रहता है, जो नेत्रिका का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई परावर्ती दूरदर्शी के बारे में बात। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का भी समझ लें, प्रतिबिंब का बनना भी समझ लेते हैं। प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, साथ साथ जैसे जैसे आवाज आती है वैसे वैसे आप लोग भी लिखते रहें, तो और मजेदार पढ़ाई बन जाएगी, जिससे आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो है हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। ये वाला जो है रफ करके चित्र बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़िया रहेगा। आप लोग हमारे साथ साथ जो है चित्र बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करें अवतल दर्पण की, तो यहाँ पर इस तरीके से अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण जो होता है वो एक तरफ से पुता हुआ होता है, पॉलिशदार होता है, और इस तरीके से इसकी जो है मुख्य से बना देते हैं। समझ आया? और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है यहाँ पर जो है एक अब समतल दर्पण लगा होता है ऐसे करके, ये भी एक तरफ से पुता होगा। अब होता क्या है, इधर जो है नीचे की तरफ एक लेंस होता है, जो इस तरीके से ऐसे करके, इसमें जो है नीचे की तरफ एक नली होती है इस तरीके से, यही जो है नेत्रिका का काम करेगी। ठीक है, अब क्या होता है, किरणें जब आती हैं, जब किरणें आती हैं इस तरीके से, एक किरण ये आई। ओके बच्चों, ये किरण जब आई और एक किरण जो है, अच्छा आई ये किरण, तो क्या हुआ, ये किरण इस तरीके से यहाँ पर जाएगी, ऐसे करके ये किरण गई। ठीक है बच्चों, ये किरण परावर्तित हो गई। उसके बाद में दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण भी आएगी, तो ये किरण कहाँ से होकर जाएगी, ये किरण इस तरीके से जाएगी ऐसे करके, थोड़ा इधर, ऐसे ये किरण जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, इसको हम यम1 कह सकते हैं, ये अवतल दर्पण है। इसको हम यम2 कह देते हैं, ये समतल दर्पण है। और ये थोड़ा जो है 45 डिग्री का कोण बना के रखा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो है वस्तु से किरणें आ रही थी। कहाँ से किरणें आ रही थी, वस्तु से किरणें आ रही थी। ये कोई ए और बी वस्तु है, यहाँ से किरणें आ रही थी। अब क्या होगा, ये किरणें यहाँ से जब आएंगी तो इस तरीके से एक तो किरण ये ऐसे करके जाएगी यहाँ पर, और एक किरण जो है इस तरीके से जाएगी। ओके बच्चों,
और थोड़ा इस तरीके से इधर बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में इधर बढ़ाएंगे थोड़ा इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस तरीके से ये हम क्या, ये बी डैश मान लेते हैं, ये ए डैश मान लेते हैं, और ये सीधी सीधी किरण जो है यहाँ पर ऐसे करके टच करेगी, थोड़ा इधर बढ़ा करके ऐसे करके जाएगी सीधी। यहाँ सूता मिला लेते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, ए डैश, और थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, इसको बोलेंगे हम बी डैश। समझ में आया बच्चों? और फिर उसके बाद में ये किरणें जो है थोड़ा इधर बढ़ाएंगे ऐसे करके, थोड़ी इधर बढ़ा देते हैं। एक तो ये जाती है, तो और ये आंख में जाती हैं दोनों, आंख में ये किरणें ये आंख में जाती हैं। ठीक है, यह क्या होगा, ये आई की तरह, जो नेत्रिका की तरह व्यवहार करेगा। ये क्या है, ये नेत्रिका है। ओके बच्चों, इस तरीके से इसमें जो है किरणें यहाँ पर, यहाँ पर ये किरणें जाएंगी। ओके बच्चों, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, और ये क्या है, ये वाला, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। आप लोग बहुत ही एकाग्रता के साथ बैठे। अब हम लोग यहाँ पर जो है सीखेंगे प्रतिबिंब के बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिए, दूर स्थित ए बी वस्तु, जरा देखिए ए बी, जो ए बी से किरणें आने वाली यहाँ पर, दूर स्थित वस्तु ए बी से आने वाली किरणों को, ये जो किरणें हैं क्या करते हैं, अवतल दर्पण यमबन को, अवतल दर्पण यमबन अपने फोकस पर केंद्रित करता है। ठीक है, केंद्रित करता है, फिर क्या करता है, परंतु केंद्रित होने से पहले, केंद्रित होने से पहले ही ये किरणें, ये किरणें समतल दर्पण, यह जो समतल दर्पण है, केंद्रित होने से पहले ही समतल दर्पण यम2 पर गिरते हैं, गिरती है। ठीक है बच्चों, जैसे केंद्र करता है तुरंत यहाँ पर गिरते हैं। तो क्या होता है, जिससे परावर्तित
होकर वस्तु ए बी, ये जो वस्तु ए बी रखी है, वस्तु ए बी का वास्तविक व छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। देखिए, ये ए बी था, लेकिन ये क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। ओके, उल्टा बनता है। ए डैश बी डैश बनता है। अब क्या है, नेत्रिका ई द्वारा ए डैश बी डैश का आभासी तथा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। जरा इसमें एक चीज देख लीजिए बच्चों, देखिए ये हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और ये ए डबल डैश बी डबल डैश है। ठीक है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। समझ में आया बच्चों, ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है। एक मिनट, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ओके, यहाँ पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और स्पष्ट दृष्टि तथा, मतलब यहाँ पर देखिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर तथा अनंतता पर बनता है। ठीक है बच्चों, स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी पर और अनंतता के बीच बनता है, अनंतता के बीच पर बनता है, सॉरी, अनंतता के बीच बनता है। ठीक है बच्चों, और यदि, यहां से देख लेते हैं, यदि ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस तल में हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा, अनंतता पर बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में अगर कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आवाज से जो है लिखते जाएंगे तो और बेहतर है। राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है इसमें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो है अभी दो स्थितियां आ जाएंगी। आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन आवर्धन क्षमता, वही सूत्र होता है m बराबर बीटा बटे अल्फा। ठीक है,
तो यहाँ पर दो स्थितियां हो जाएंगी। पहली स्थिति क्या हो जाएगी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंतता पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो हमारा आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, तो हमारा आवर्धन क्षमता हो जाएगा माइनस एफ ओ बटे एफ ई। ओके बच्चों। और दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने तब क्या स्थिति हो जाएगी हमारी आवर्धन क्षमता की, तब हो जाएगा एम बराबर माइनस लगेगा एफ ओ बटे एफ ई और 1 प्लस एफ ई बटे डी। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आज हमारी जो है परावर्ती यूवीओसी भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर एफ ओ क्या है, एफ ई क्या है, तो एफ ओ क्या है, एफ ओ जो है अवदर्शक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और यहाँ पर एफ ई की बात करें तो एफ ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्रिका ई की फोकस दूरी, ये वाली नेत्रिका ई की फोकस दूरी। समझ में आया बच्चों। और डी क्या है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर। और अगर हम कहें कि अधिकतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो हम अनंत बताएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करें और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद बच्चों।